नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुधवार से, आने वाले बुधवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं चैत्र मास में। तो अब हम कुछ वीडियो आपके सामने लेके आएंगे जो नवरात्र से संबंधित ही हैं कि कैसे पूजा करनी है, क्या करना है। और वीडियो आपको जो हम वीकली दे रहे थे ना, वैसे ना मिलके लगातार मिलेंगी, मतलब रोजाना मिलेंगी, है ना। नोटिफिकेशन आपके पास आएगा ही, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा आप लोग। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक होंगी, जानकारी बहुत ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को हम, कि आज मैं आपको बताता हूँ अखंड ज्योत के बारे में। ठीक है, अखंड ज्योत कैसे जलाएं, क्या क्या नियमों का पालन करें अखंड ज्योत के लिए, उससे फायदे क्या हैं, इन सब विषय पे आज चर्चा करेंगे। अच्छा, और साथ ही साथ कब जला सकते हैं अखंड ज्योत, है ना। तो पहला तो अखंड ज्योत, बेसिकली हम लोगों ने सबने यही सुना होगा कि अखंड ज्योत हम लोग नवरात्र में जलाते हैं, है ना। नवरात्र आते हैं तो उसी के समय जलाते हैं, 8 दिन 9 दिन जो भी पड़ता है उसमें हम जलाते हैं। ठीक है, लेकिन अखंड ज्योत इसके अलावा दीपावली पे भी जलाई जाती है। अखंड ज्योत का आप प्रण भी ले सकते हैं, गुप्त नवरात्र में भी अखंड ज्योत जलाई जाती है। 21 दिन 41 दिन का आप संकल्प ले सकते हैं अखंड ज्योत जलाने के लिए। लेकिन अखंड ज्योत जलानी क्यों है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों जलानी है। कई बार हम देखते हैं कि घर में कई प्रकार के दोष हो जाते हैं, जैसे नजर दोष लग गया, वास्तु दोष हो गया घर में, या घर में लगता है कोई आहट बनी रहती है, कभी कभार कुछ आवाजें आती हैं, घर में बीमारी लगी रहती है, नकारात्मकता बनी रहती है घर के अंदर, वास्तु के हिसाब से घर सही नहीं बना होता है। ठीक है, दुश्मनों की संख्या बढ़ती रहती है, धन सही जगह खर्च नहीं होता है, सही जगह मतलब बीमारी पे खर्च हुआ जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर इस तरह की समस्याएं हैं, आप अखंड ज्योत का संकल्प लेते हैं तो बहुत ही फायदा होता है। अब ये वीडियो हम यहाँ क्यों लाए, अखंड ज्योत आप कभी भी जला सकते हैं, 21 दिन 41 दिन संकल्प लेके कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नवरात्र में ही लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। तो मैंने कहा आज अखंड ज्योत के बारे में बताते हैं आपको कि अखंड ज्योत कैसे जलाएं। नवरात्र में अखंड ज्योत सबसे पहले जलानी कैसे है, कहाँ जलानी है, किसके समक्ष जलानी है, उसकी बात करते हैं। माँ भगवती, माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं नवरात्र में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चौकी पे आसन बिछा के माँ भगवती की फोटो को या मूर्ति को स्थापित करना है। ठीक है, उन्हें प्रॉपर वस्त्र पहनाने हैं। उसके बाद एक लाल आसन बिछाइए उसी पीढ़ा पे आगे, जिसपे आप एक तस्तरी लीजिए, प्लेट। प्लेट चांदी की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, स्टील की नहीं लेनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आप प्लेट लेंगे, प्लेट पे आप अष्टदल का निर्माण करिए। अष्टदल आप सभी को पता है ना। पुष्प बना दीजिए, पंखुड़ी बना के अष्टदल का निर्माण करिए, और बीचों बीच में अक्षत रखिए, और अष्टदल में चारों तरफ फूल की पंखुड़ियां रख दीजिए। और उसके पश्चात एक दीपक लीजिए। अब दीपक कौन सा लेना है ये भी बड़ी बात है। सोने का दीपक सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन सोना संभव नहीं है कि हर एक व्यक्ति सोने का दीपक घर में लगा पाए। चांदी का भी होता है, चांदी लगा सकते हैं।
लेकिन सबसे अच्छा पीतल है, आप पीतल लगाइए। पीतल इजीली मिल जाता है मार्केट में, बहुत ही अच्छे अच्छे दीपक मिल जाते हैं। आप पीतल का एक दीपक ले लीजिए, या फिर तांबा ले सकते हैं। स्टील का दीपक नहीं लेना है, मिट्टी का ले सकते हैं। अगर स्टील आपके पास पीतल नहीं है, तांबा नहीं है, तो आप मिट्टी का बड़ा दिया ले आइए। ठीक है। अब बत्ती 3 प्रकार की होती है। एक तो फूल वाली बत्ती होती है, फूल वाली बत्ती होती है जो ऊपर की तरफ जलती है। एक बीच में वीडियो में कुछ फोन आ गया इसलिए फोन बज गया। ठीक है, आपको डिस्टर्ब हुआ होगा, कोई बात नहीं। एक हम लंबी बत्ती लगाते हैं, लंबी हाथ से बांट के ऐसे लगाते हैं, वो जलाते हैं, है ना। एक वो हो गई। वो एक दीपक आता है, आप लोगों ने देखा होगा, डमरू की आकृति का होता है। उसमें ऊपर एक मतलब ऐसे बीच से पतला और डमरू की आकृति का, पीतल के तांबे के आते हैं। बीच में एक हाँ लंबी सी डंडी होती है जिसमें रुई की बत्ती हम डालते हैं, है ना। वो भी फूल की तरह जलती है। तो अखंड दीप के लिए सबसे अच्छा वो डमरू वाला दीपक ही है कि आप वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें बत्ती की लौ बहुत ही सही स्थिति में जलती है। ठीक है। और कई बार होता है दीपक बढ़े आता है, अखंड ज्योत हम जलाते हैं तो उसमें संभावना कम रहती है कि वो बढ़ेगा, है ना। तो क्या करना है आपको, एक बिलांद इतना होता है ना, यहां से यहां तक, इतनी बड़ी रुई की पतली बत्ती बनानी है। रुई की बत्ती आपने बनाई तो जो बत्ती बनाएंगे वो मेडिकल स्टोर से रुई लाके नहीं बनानी है, बाजार से जाइए। ठीक है, खरीद के लाइए। रुई बाजार में अलग मिलती है, आपको बताइए कपास, वो लेके आइए, उससे रुई बत्ती का निर्माण करिए। हल्का हल्का उस पर घी लगा लीजिए। ठीक है। अच्छा, मैं घी पे बाद में आऊं, पहले घी से पहले एक चीज और, कि दीपक किस चीज का जलाएं, देशी घी का या किस चीज का। कुछ लोग कहेंगे सरसों के तेल का, नहीं। दीपक आप मीठे तेल का जला सकते हैं, तिल के तेल का होता है बेसिकली, मीठा तेल तिल का तेल होता है। या फिर गाय के देशी घी का जला सकते हैं, भैंस से भी बने देशी घी का आप जला सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा देशी घी का दीपक जब जलाएं कि आप देशी घी का निर्माण घर में खुद करें। घर में दूध आता है, उससे मलाई निकाल के या कैसे भी अगर आप बनाते हैं देशी घी, तो वो शुद्ध रूप से आपको प्राप्त होता है। उसको अगर आप दीपक में लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। वरना मीठे तेल का दीपक जला लीजिए आप लोग, है ना। पैसे की भी समस्या है अगर आप पे, तो मीठे तेल का अखंड दीपक जला सकते हैं। ध्यान कितना क्या रखना है विशेषकर, अगर आप देशी घी का दीपक जलाते हैं तो जिस भी देवता के समक्ष आप जला रहे हैं या भगवती के समक्ष जला रहे हैं, तो वो सामने रहेगा या उनके दाएं साइड में रहेगा। ठीक है। यही अगर आप मीठे तेल का दीपक जलाते हैं तो वो जो भी भगवती के सामने जला रहे हैं या जिस भी देवता के सामने, देवी के सामने जला रहे हैं, वो उसके बाएं साइड रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब जो रुई की बत्ती बनाई, अगर आपको घी का जलाना है तो उस पर घी लगा लीजिए, और मीठे तेल का जलाना है तो हल्का सा मीठा तेल लगा लीजिए। बत्ती लगाइए। ठीक है। बत्ती लगाने के बाद रोली तैयार रखिए, है ना, तिलक के लिए। अखंड ज्योत आपको जलानी है। एक चीज और, अखंड ज्योत क्या है, मतलब ये खाली दीपक नहीं है कि आपने दीपक जला दिया। अखंड ज्योत, अखंड ज्योत जो आप जला रहे हैं उसमें जो ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं, वो आप जिस भी देवता या देवी या भगवती के समक्ष जला रहे हैं, वो साक्षात वो ही है ना। जो ज्योत जल रही है वो भगवती हैं। अब नवरात्र में आप जलाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपने सादा दीपक जला दिया, वो भगवती स्वरूप है। तो आप क्या करेंगे, जो रुई की बत्ती लेंगे उस पर ऊपर थोड़ा सा रोली से तिलक लगा दीजिए। फिर उसको आप जिस भी चीज से आप जला रहे हैं, देशी घी से या मीठे तेल से, उससे फुल कर दीजिए। हल्का सा कपूर, कपूर कौन सा लेना है, ब्रास वाला कपूर। ठीक है, भीमसेनी कपूर, वो कपूर लीजिए और हल्का सा वो उसमें
चूरा करके छिड़क दीजिए, बहुत जरा सा, 2-3 चीनी बराबर कण, इतना ही केवल। उसके पश्चात दीपक को प्रज्वलित करना है। वो पंचोपचार करके दीपक की पूजा करनी है। वैसे तो बहुत सारे मंत्र होते हैं जिसके साथ आप पूजा करते हैं, है ना। 16 तरीके से पूजन होता है, लेकिन आप कुछ नहीं जानते हैं तो एक सिंपल सा काम करिए। आप आपने दीपक जलाया है, उसे धूप दीप दिखाइए, क्योंकि वो भगवती स्वरूप है, या आप जिस देवता के समक्ष जला रहे हैं उसके स्वरूप है। तो धूप दीप दिखाइए। रोली आपने लगाई है, एक बार फिर से लगा दीजिए। कलावा वस्त्र स्वरूप भेंट करिए, साइड में बांध दीजिए। फल, फूल, मिष्ठान और इत्र, इतनी चीजें आप उसमें अर्पण करिए। ठीक है। इतना करने के पश्चात कुछ चीजें ध्यान भी रखनी होंगी हमें, कि ये आपने बत्ती लगाई है, वो ऊपर जलता है, उसे फूल कहते हैं, है ना। जो जला हुआ हिस्सा होता है वो फूल कहलाता है। तो जब वो जलने लगता है तो उसकी लौ धीमी हो जाती है। अब वो भी आपको मेंटेन करके रखनी है। तो एक चिमटी ले लीजिए, बाजार से चिमटी मिल जाएगी, स्टील वाली आती है। उस चिमटी से आप बत्ती को उठा सकते हैं, और ये काम आपको 24 घंटे में 1 या 2 बार ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार करें। सुबह आपने अगर दीपक जलाया है और उसमें आपने तेल या घी से उसे भरा है, तो शाम तक दोबारा भरेंगे, उसी समय उसकी बत्ती को सही कर दीजिए। ध्यान क्या देना है, हम लोग क्या गलती करते हैं, जो बत्ती जब सही करते हैं तो पहले हम फूल हटाने की प्रयास करते हैं बत्ती का। फूल हटाने से होता क्या है कि दीपक जो होता है वो बढ़ जाता है, फिर बहुत सारे मन में संदेह पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इसलिए पहले बत्ती को बढ़ाएं ऊपर, उसके बाद उसका फूल हटाएं। ठीक है, ये सबसे सही तरीका है। अगर जिस स्थान पे दीपक रखा गया है, आपने अखंड ज्योत रखी है, वहां हवा आती है पंखे की या बाहर से, तो उसके लिए भी आजकल दीपक भी आते हैं जो हवा से, कांच का, गिलास का चारों तरफ घेरा बना होता है, जिससे दीपक बंद नहीं होता है। या हम पुराने जमाने में लैंप यूज करते थे, उसकी चिमनी आती है, वो भी आप लगा सकते हैं, जिसकी वजह से दीपक बंद ना हो, बढ़े ना, है ना। बंद कहना गलत चीज होती है, बढ़े ना। अब इतना सब करने के बाद भी अगर दीपक बढ़ गया तो आप लोग परेशान ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान आपसे रुष्ट है। पहली बात तो हम नवरात्र को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। बता तो मैं हमेशा हर एक अखंड ज्योत के बारे में रहा हूँ, लेकिन अभी नवरात्र आ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये मानिए, भगवती पूरे संसार की माँ है, और माँ कभी अपने बच्चे से रुष्ट नहीं होती है। अगर वो नाराज भी हो जाए तो आपको डांट सकती है, समझा सकती है, लेकिन दंड नहीं देती है, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत आए। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप समझिए, अगर वो दीपक आपका बढ़ा है किसी कारण से, तो कोई ना कोई विपत्ति वो माँ ने अपने ऊपर ले ली। आप दोबारा से प्रज्वलित करें और माफी मांगे। ठीक है। क्षमा याचना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पूजा करें, सुबह या शाम, ठीक है। अब पूजा क्या क्या कर सकते हैं नवरात्र में, कैसे, उसके बारे में आगे चर्चा होगी, है ना। या आप अपने इष्ट देव के नाम का जला रहे हैं तो आपको क्या करनी है, वो आप जानते ही हैं। कौन सा चालीसा पढ़ना है, आरती पढ़नी है, कौन सा श्लोक पढ़ना है, आप सब जानते हैं, है ना। हम भी आपको बताएंगे आगे, आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें पूजा में एक विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए, रोजाना ही पूजा में ध्यान रखना चाहिए। एक तो एक समय पे आप पूजा करें सुबह शाम, और जब पूजा करें उसके बाद क्षमा याचना जरूर करें। आप संस्कृत में आपको याद नहीं है, मत पढ़िए। आप साधारण भाषा में, जो आपकी भाषा हो, उसमें क्षमा मांग लें भगवान से, बता दें। देखिए, हमें कुछ नहीं आता है, हम लोग कुछ भी नहीं है, ना मैं ना आप, हम लोगों को कुछ नहीं आता है ना। भगवान के ज्ञान के आगे हम लोगों का ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो गलती तो हम ही करेंगे ना, जब हम सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो भगवान से माफी मांग लें, भगवान कभी नाराज नहीं होता है, माँ भगवती कभी नाराज नहीं होती हैं। अब जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, ऐसा आप सुबह शाम दोनों समय पूजन करेंगे, ठीक है।
शाम के वक्त आप कुछ मीठी चीज का भोग भी लगा सकते हैं। अब यह भोग कैसे लगाएंगे, ये तो ज्योत है। आप कटोरी में वहां रख दीजिए प्रसाद स्वरूप, अपना आरती करिए, पाठ करिए जो करना है, और वो प्रसाद मिला के घर में बांटिए, खुद भी ग्रहण करिए। ठीक है। अब वो इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब भी आप अखंड दीप जलाएंगे, आपको सोना, जो आप रात में सोते हैं वो आप नीचे सोएंगे जमीन पे। ठीक है, बेड पे नहीं सोएंगे। आप बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ गए या सोफे पे बैठ गए, क्योंकि आपको काम भी करना है कई जगह जाके, है ना। तो हो सकता है कि सोफे की जरूरत हो, कहीं सीट पे बैठना पड़े, कहीं कुछ, तो आप बैठ सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन में जा रहे हैं और जमीन पे बैठ आएंगे, ऐसा करेंगे ऑफिस में। तो आप सीट पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन रात में सोते वक्त ध्यान देना है, हमें नीचे ही बिस्तर लगा के सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, और जितना हो सके उतना ध्यान हमें अपनी पूजा पाठ में देना है। बस भगवान को याद करना है। आप निश्चित रूप से मानिए, आप पे जो विपत्तियां हैं, जो संकट हैं, जो वास्तु दोष घर में हैं, सब दूर हो जाएंगे। तो आप लोग भी अखंड ज्योत जला सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, है ना। बहुत ही लाभ मिलेगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।